अंबेडकर की जय, इसमें किसे आपत्ति हो सकती है? अवधेश जी, ये जय जयकार तो हर नागरिक करता है, क्योंकि जो संविधान दिया वो संविधान सवर्णों के लिए भी था, वो अगड़ों के लिए भी था, वो पिछड़ों के लिए भी था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए नियमों पर कह रहा है, समानता की बात से किसकी छाती पर सांप लौट रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, मैं तो ये कहूँगा, देख ली तेरी खुदाई बस मेरा जी भर गया। ये जो गाना था, जिन लोगों ने इस देश में लंबे समय से हिंदू समाज की एकता कायम हो रही थी और जिनको तोड़ने की इच्छा थी, वो इस समय निश्चित रूप से अट्टहास कर रहे होंगे। अब जेएनयू में जो नारे इस समय लग रहे हैं, अब उस पर टिप्पणी कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हमारी आपकी जो भाषा होती है ना, कोई ड्राफ्ट करके ले आया, आप उठा के फेंक देते हैं, क्या ड्राफ्ट है? ड्राफ्ट होता है किसी दूसरे को बुला करके आप ड्राफ्ट कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें विनियमन की भाषा कहाँ है? इसको तो पूरा का पूरा एक्सपर्ट को देंगे तो रीमॉडलिंग इसको करनी पड़ेगी पूरे का पूरा। तो वो तो उसी ढंग की भाषा थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये कानून चूंकि भाषा अस्पष्ट है और हम समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं कि आगे ले जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हम लोग एक साथ हॉस्टल में रहते थे, खाना खाते थे, सब कुछ कर रहे थे, ये समाज आगे बढ़ गया है और जिन जातियों की बात हो रही, इन जातियों में भी बहुत सारे समृद्ध और सशक्त लोग हो गए हैं, तो इसके तो दुरुपयोग का खतरा है, ये नहीं चल सकता है। अब ये जो नारे, टुकड़े टुकड़े नारे जो है, ये तो देखो, ये जो जिसको मोदी जी भी कहते हैं अर्बन नक्सल, मैं कहता हूं कि ये नौ वामपंथी हैं, इनको यही पढ़ाया गया है। दो स्थितियां हैं देश में, क्योंकि जो नई पीढ़ी है सवर्णों की, 40 साल 35 साल पहले वाले ने तो देखा है कि चलो दलितों के साथ कुछ अत्याचार हुए, लेकिन जो 40-45 साल के लोग हैं वो देखते हैं तो हम तो इनके साथ खा रहे हैं, इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, इनके साथ पढ़ रहे हैं, कहां अत्याचार हो रहा है? वो पीढ़ी में इस प्रकार का गुस्सा है, बल्कि कई बार तो हम इसके दबाव में आ जाते हैं। तो वो जो इनको नहीं समझ आई, ये पीढ़ी को लग रहा है कि अगर ये बातें हो गई तो जो कुछ विशेषाधिकार हमारे अंदर है, इसके नाम पर जिनके एनजीओ चलते हैं बड़े बड़े, दुनिया भर से फंडिंग आते हैं दलितों के एक्टिविस्ट के नाम पर, और वो उनको लग रहा है कि इस इशू को अगर नहीं बनाए रखा झूठ सच बोल करके तो हमारा क्या होगा। तो ये बेईमानों के बीच में ये चीजें पट गई है। ये जो जहर की घुट्टी अजीत जी पिलाई जा रही है। देखो, हम लोगों को एक लाइन और बोले, इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी वर्ष में हिंदू सम्मेलन जगह जगह कर रहा है कि देश की एकता न टूटे। वहां भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि ये सरकार, ये ऐसा क्यों हो गया, क्या एकता की बात कर रहे हैं, क्या उत्तर दिया जा सकता है? लंबे समय से आप काम करते हैं। हालांकि यूजीसी के विषय पर हम ये भी चाह रहे थे कि आरएसएस के बड़े बड़े विचारक भी अगर कोई टिप्पणी करते तो हम वो भी देखते। तो ये संघ का तो कैरेक्टर नहीं है, दिन रात लोग गाली देते हैं, कभी वो टिप्पणी करने आते हैं। लेकिन जेएनयू के कैंपस में अजीत जी, आरएसएस, बीजेपी, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सबके ऊपर वो टुकड़े टुकड़े वाली वही रटी रटाई सी स्क्रिप्ट चलाई जा रही है। कौन डरता है समानता से? इसमें दो तीन बातें जो हैं, दो तीन बातें बहुत जरूरी है। एक तो जो अवधेश जी कह रहे थे, उस बात को बढ़ाने थोड़ा कह के उसको निर्मल वर्मा ने अपनी एक लंबा लेख लिखा है, उसको पूरा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो जमात है, ये जितने लोग नारे लगा रहे थे, एकदम हम चैलेंज करके कह रहे हैं, इनसे आप जा करके कहिए कि 300 साल पहले या 200 साल पहले और 600 साल तक या 400-500 साल तक मुगलों के शासन में, तुर्कों के शासन में, जो दिल्ली सल्तनत के समय में जो अत्याचार हुए, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो वो कहेंगे कि नहीं, इससे सामाजिक विद्वेष बिगड़ेगा। लेकिन उसके पहले 1000 साल पहले जो होता था, मनुवाद जिसको कह रहे हैं, वो तो भाई 2000-1500 साल पहले की बात है ना। तो वो जो होता था वो खोलेंगे, उससे सामाजिक विद्वेष नहीं बिखरेगा, नहीं होगा। ये जो लॉजिक है, इनसे इस बात पर बहस होनी चाहिए है कि ऐसा क्यों सामाजिक विद्वेष उससे बिखरेगा, इससे नहीं बिखरेगा। एक तो ये बात है।